जय हिंद दोस्तों, आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर से स्वागत है। और आज हम जैसे कि पहले वाला जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। और आपके लिए दो लाइनें बोलना चाहूँगा, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। वही ठीक, आप मेहनत करते रहिए, मंजिल आपको जल्दी ही मिलेगी। इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और आज हम टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड को कंटिन्यू करते हैं और आज पार्ट 2 की बात करते हैं। हमने दो टाइप की बात कर ली, जिसमें पहले बेसिक फॉर्मूले थे, दूसरे में हमने बात की थी कि यदि मान लीजिए आपको समय पूछ लिया जाए और आपको दो चालें दे रखी हो, उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैंने कहा था कि हर बार समय ही नहीं पूछेगा, कभी दूरी पूछ ले, तब क्या करें। अगर दूरी पूछे तो आप हो सके तो पिछले वाली जो आपका टाइप नंबर 2 था उसके अकॉर्डिंग भी हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन उसमें समय ज्यादा लगेगा दोस्त। ठीक है, तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो समझने की कोशिश करना। और टाइप नंबर हम 3 की बात करेंगे आज। टाइप नंबर 3 की बात करेंगे और टाइप नंबर 3 में क्या पढ़ना है वो देखिए भाई। टाइप नंबर 3 में हम बात करेंगे कि मान लीजिए यही चोर और सिपाही का कॉन्सेप्ट लेता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा आपको। चोर और सिपाही का, ठीक है भाई। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आपको पता है चोर आगे ही रहेगा भाई, चोर आगे ही रहेगा और सिपाही पीछे ही रहेगा भाई। इस बात से एग्री हो गई। एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि वो समझ में आ गई तो उन चीज़ों को आप नोट कर लेना बाद में, ठीक है भाई। ये सिपाही है, ये चोर है, और मैं कह रहा हूं इनको जो पकड़ने का टाइम है, मान लीजिए इस चोर ने सिपाही को 8 बजे देखा। इस चोर ने इस सिपाही को 8 बजे देखा, तो भाई सिपाही ने भी चोर को 8 बजे देखा होगा। तो इस बात से सहमत है। तो हम यदि मैं बोल लूं कि ये सिपाही चोर को मान लीजिए 10 बजे पकड़ लेता है भाई, ठीक, 10 बजे पकड़ लेता है, तो मैं बात करूं कि चोर द्वारा तय किया गया टाइम, तो आप क्या कहोगे 8, 9, 10, मुझे 2 घंटे लग गए भाई। ठीक है, कितने घंटे लग गए भाई? 2 घंटे भाई। ठीक है, इसको मैं T2 बोल देता हूँ। इसी तरीके से सिपाही द्वारा लगाया गया टाइम, तो भी वही 8 बजे देखा गया था, 10 बजे पहुंच गया, तो आपको कितना टाइम लगा? 2 घंटे। यहाँ भी गुरुजी कितने घंटे लगे? 2 घंटे। इसको मैं बोल देता हूँ T1। लेकिन मुझे समय तो बराबर है भाई, समय तो बराबर है, लेकिन स्पीड चोर और सिपाही के बराबर नहीं है। हो सकता है स्पीड इसकी हम S1 मान ले और चोर की S2 मान ले भाई। ठीक है, स्पीड S1 मान ले और इसकी S2 मान ले। दूरी भी अलग अलग है, दूरी जो अलग अलग है वो आपको नजर आ रही होगी। ये दूरी अलग है और ये दूरी अलग है। मान लीजिए इस सिपाही द्वारा तय की गई दूरी D1 है और इस चोर द्वारा तय की गई दूरी D2 है। तो आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि गुरुजी यदि हम T1 निकालें, दोनों का समय निकालें, तो आप कहोगे कि यहां से जो T1 इसका आएगा और T जो समय होता है वो दूरी बटे क्या होता है वही चाल, और यहां भी T2 की बात करें तो आप कहोगे कि दूरी बटा क्या होगा? चाल। आपने बोला मुझे T1 बराबर है T2 के, क्यों? क्योंकि यहाँ 2 घंटे का हमारे पास समय आ रहा है, ठीक। T1 और T2 आपका बराबर है, ठीक। यदि T1 और T2 यदि आपका बराबर है तो आप बोल सकते हैं गुरुजी ये D1 और S1 बराबर होगा D2 और S2 के भाई। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है आपके, ठीक। मैं कह रहा हूँ D1 S1 बराबर होगा D2 S2 के। हमने देखा कि ये रेशियो पोजीशन में आ गए, तो यदि हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो हम आगे यदि सोल्व करें तो मैं कहूँ 1 1 को एक तरफ ले लो और 2 2 को एक तरफ ले लो, तो क्या रिजल्ट होगा भाई? ठीक, बिल्कुल करके देखते हैं रिजल्ट। तो आप आगे नेक्स्ट ये लाइन में देखिए कि गुरुजी मैं कहूँ D1 तो है ही, D2 को इसके नीचे ले जाए और S1 को इसके ऊपर ले आए और S2 को इसके नीचे ले जाए। बिल्कुल इनका पक्षांतरण किया है और यदि इनका पक्षांतरण आपको समझ में आ गया तो हमारे पास एक सिस्टम समझ में आया कि जो दूरी का रेशियो होगा
जो दूरी का रेशियो होगा वो ही किसका होगा, स्पीड का। मतलब जो मैं नेक्स्ट लाइन लिखने जा रहा हूं वो हमारी इंपॉर्टेंट है भाई। D1 और D2 आपका S1 रेशियो S2 के क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन ये कब बराबर होगा, जब हमारा जो समय है वो बराबर हो भाई। ठीक है, बिल्कुल एक एक चीज आपको समझ में आ गई होगी अब, क्योंकि ये मेथड आपको बता तो दिया जाता है, ये कहाँ से है ये नहीं पता रहता। उसका सिस्टम ये है कि भाई मैंने बोला कि इनका जो स्पीड का रेशियो होगा वही क्या होगा, इनकी दूरी का रेशियो में। ठीक, बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ रही होगी ये चीज। यदि ये समझ में चीज आ रही है तो अब क्वेश्चन में आपके लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा भाई। ठीक, क्यों, क्योंकि मान लीजिए एक बार इसको आप नोट कीजिए, बिल्कुल भाई नोट कीजिए इसको। यदि आप नोट कर रहे हो तो एक बार बिल्कुल भाई समय देंगे आपको, नोट कीजिए। और इस पे यदि मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता आपका, मैं उधर बिल्कुल आपको समझा रहा हूँ, एक क्वेश्चन लाइनिंग खींच रहा हूँ और इस लाइनिंग के बाद इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ये चोर और सिपाही है। अरे क्वेश्चन चोर और सिपाही के जरूरी नहीं है ये मिले, लेकिन हम ये पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में नजर आ रहा है। तो नजर आ रहा है, मान लो मैं सिपाही की चाल बोल देता हूं कि सिपाही की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक, और इसकी चोर की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक, इस सिपाही ने चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखा, 200 मीटर की दूरी पर देखा। इसका मतलब ये समझ में आ रहा होगा गुरुजी, इस सिपाही और चोर के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी है 200 मीटर और इनकी चाल है 12 और 10। अब आप कहोगे यदि हम पुराने कॉन्सेप्ट को बुक में जरूर देखिए आप, तो आपको लगेगा कि इन चीजों को हम आगे सोल्व करें तो इनकी इकाइयां चेंज करनी होगी। ऐसा नहीं है, रेशियो में मैंने कहा था इकाई चेंज करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि रेशियो हमारे अकॉर्डिंग चलता है। मैंने बोला टाइम तो सेम ही लगेगा भाई। यदि सिपाही यहाँ पकड़ ले, इस चोर को यहाँ पकड़ ले, तो दोनों को टाइम सेम लगेगा। तो टाइम सेम लगेगा तो गुरुजी इन दोनों की जो दूरी का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा, चाल का। चाल इनकी कितनी है 12 और 10, कैंसिल कर दीजिए तो ये तो आपकी आ गई 6 और ये कितने आ गई 5। तो आप कहोगे गुरुजी इस सिपाही द्वारा और इस चोर द्वारा, तो आप कहोगे सिपाही ने दूरी तय की 6 और चोर ने तय की 5 और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 रहा, लेकिन आपका बीच का डिस्टेंस कितना है 200 का। तो आप कहोगे 1 की वैल्यू कितनी है 200 मीटर। यदि ये मीटर में है तो आप बोल सकते हो कि सिपाही द्वारा तय की गई दूरी 2 किससे गुणा कर दो 200 से, 6 दूनी 12 और 2 जीरो आप लगा दीजिए भाई। ठीक, तो 1200 मीटर भाई। ठीक है, और यदि आपसे पूछ ले कि नहीं मुझे तो बताओ चोर द्वारा तय की गई दूरी, तो इससे गुणा कर दीजिए और ये आपका आ गया 1000 मीटर भाई। कितना आ गया 1000 मीटर। तो ये तो आपकी सिपाही द्वारा तय की गई दूरी, और देखो इनके बीच का डिस्टेंस आपको नजर आ रहा होगा कितने का है दोस्त, 200 का, यहाँ भी 200 का। तो मतलब एग्जाम में जब क्वेश्चन आ जाए तो आपको बिना पेन कॉपी आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट यदि माइंड में सेट है तभी भाई। ठीक, बिल्कुल समझ में आ रही होगी चीजें। यदि ये चीज समझ में आ रही है तो मैं कह रहा हूं अब क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी और हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं भाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है कि एक चोर 200 मीटर की दूरी से एक सिपाही को देखकर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना प्रारंभ करता है। सिपाही तुरंत 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा करता है तो उससे पकड़ लेता है। चोर द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है? अरे चोर द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है, न कि सिपाही द्वारा। तो आ जाइए इस क्वेश्चन को यदि हम करें तो मैं कह रहा हूं आप पेन कॉपी बिना भी कर सकते थे, लेकिन यदि ये चीजें समझ में आ गई हो तो भाई। ठीक है, बिल्कुल अभी इन क्वेश्चनों को अपन करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। और मैंने टाइप नंबर 2 में सिर्फ टाइम निकालना बताया था और आज हम बात कर रहे हैं
कि टाइम नहीं, हम गुरुजी दूरी निकाले तो दूरी का कॉन्सेप्ट आपको अलग बताया जाता है, सॉरी आपका इसी के साथ मर्ज किया जाता है, लेकिन वो लंबा होता है वही प्रोसेस। बिल्कुल आप उनको बुक में देखिए, हम इतनी चीजें नहीं बता पाएंगे, इतना समय नहीं रहेगा कि हम आपको बता पाए। आप बिल्कुल उनको बुक्स में पढ़ सकते हो बेटी। टाइप नंबर 3 में सदा आपको दूरी पूछेगा, भाई कल वाले में पूरा समय पूछ रहा था। मैं कह रहा हूं आपने डायग्राम को सेट किया और बोला कि ये चोर है और ये आपका सिपाही है, ये आपका सिपाही है, ठीक है भाई। चोर सिपाही को 200 मीटर की दूरी पर देख लेता है, ये भी 200 मीटर, ये भी 200 मीटर भाई, ठीक। चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है और चोर 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। बताइए कि चोर द्वारा तय की गई दूरी। मैं कह रहा हूं पेन कॉपी की जरूरत नहीं है, आपने बोला ये रेशियो 9 है, ये रेशियो 8 है, ये रेशियो 9 है, ये रेशियो 8 है, बीच का अंतर 1 है, 1 बराबर 200। चोर द्वारा 200 को गुणा कर दो 8 से, 8 2 16 और 1600 मीटर। बिल्कुल आपका सी आंसर इसमें दे रखा है बेटी। लेकिन यदि नोट करना है तो इस तरीके से नोट कीजिए कि मैं कह रहा हूं जो सिपाही की चाल होगी वही आपके दूरी होगी वही आपके चोर मतलब ठीक भाई, ठीक। यहाँ पर वही स्पीड इसकी होगी और वही स्पीड इसकी। नोट करने का तरीका बता रहा हूं, बाकी तो आप इस क्वेश्चन को कर चुके होंगे भाई, बिल्कुल भाई, ठीक कर चुके होंगे। तो आप कहोगे इसकी स्पीड है 9 और इसकी है 8, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 बराबर 200। चोर द्वारा तय की गई दूरी, 200, 8 दूनी 1600, 8 दूनी 1600। आपका आंसर कंप्लीट है दोस्त, ठीक है, कंप्लीट है आपका दोस्त 1600। मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन में बिल्कुल आपको कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं लगाना जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो, बस आपको रेशियो बनाना है और इससे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। शायद ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है भाई, बिल्कुल कंप्लीट है क्वेश्चन नंबर 1 आपका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, बिल्कुल कीजिए सभी कीजिए, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि एक चोर 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भागता है 10 सेकंड बाद। भाई इस चीज को समझना, मान लीजिए यदि मैं किसी टाइम को आपको दे दूं भाई, एक बार समझना, जो चीज मैं कल बता रहा था वो आज दोबारा भाई, ठीक है। अगर आप पिछली वीडियो देखोगे तो ये चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, यदि आपने नहीं देखा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है पीछे जाकर उन चीजों को आप देखें तो आपको इसको करने में मजा आएगा, वरना ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे वे दोस्त, ठीक है। और मैथ्स में आपको पता है एक चीज दूसरे से रिलेशन रखती है बेटी। यदि हमने पार्ट 1 पढ़ाया है तो उस पार्ट का 1 का रिलेशन 2 में भी आएगा। तो वो चीजें यहाँ आ गई कि एक चोर और सिपाही है, क्वेश्चन वही है, और जो चोर की स्पीड है वो देख लेते हैं और सिपाही की स्पीड है वो देख लेते हैं भाई, सिपाही की स्पीड है वो देख लेते हैं। यदि हम बात करें चोर भाई, चोरी नहीं, चोर भाई, ठीक है। यदि हम चोर की बात करें तो चोर है आपका 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। यदि हम बात करें सिपाही की तो 12.5 मीटर प्रति सेकंड। बस ये लिखा हुआ भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अरे लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ जो रिजल्ट है वो ये बोला हुआ है कि 10 सेकंड बाद देखा गया था। अरे यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर ये व्यक्ति दूरी तय करता है। बताओ 10 सेकंड में कितनी कर देगा? दोनों पक्षों को 10 से गुणा कर दो भाई, दोनों पक्षों को 10 से गुणा कर दो, गुणी 100 मीटर। क्या कल ये चीज मैंने आपको नहीं बताई? कल बताई थी भाई, बिल्कुल कल वाली वीडियो में बताई थी बेटी। थोड़ा समय निकाल कर उस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 100 मीटर। अब शायद इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं कहूँ यहाँ सिपाही और चोर का जो रेशियो है वो 12.5:10 है। आपने कहा गुरुजी ये पॉइंट में हटाऊं तो यहाँ पर एक 0 लगा दो। एग्री हो?
इसको मैं काटूं 25 से 5 बार और ये 4 बार, दोनों के बीच का अंतर एक हमारे पास कितना है 100 मीटर, हमारे पास कितना है 100 मीटर। आपको पूछ रहा है बताइए कितनी दूरी के बाद सिपाही चोर को पकड़ लेगा, सिपाही चोर को पकड़ लेगा, तो आंसर आएगा आपका 500 मीटर सही आंसर रहेगा बेटी, 500 मीटर आपका सही आंसर रहेगा बेटी, ठीक है 500 मीटर आपका सही। क्यों? क्योंकि चोर द्वारा तय की गई दूरी हो तो ही हम इसको निकालेंगे, वरना सिपाही का नाम आते ही हम सिर्फ सिपाही को ही ध्यान देंगे भाई, किसको? पुलिसमैन को भाई, ठीक है सिपाही को ध्यान देंगे भाई, बिल्कुल भाई। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा बेटी। अरे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, इतने काम तो कीजिए भाई दोस्त, ठीक है भाई, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मुंबई एक्सप्रेस दिल्ली से मुंबई के लिए 4:30 बजे रवाना होती है, जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा राजधानी एक्सप्रेस इसका पीछा करती है। अरे भाई जब भी पीछा करते हैं तो चोर सिपाही का कॉन्सेप्ट लगेगा, जिसकी चाल कम होगी वो आगे और जिसकी चाल ज्यादा होगी वो पीछे रहेगा, वरना इन दोनों की कभी मुलाकात नहीं हो पाएगी भाई। यदि इस चीज को आप अच्छे से समझ पा रहे हो तो देखिए भाई, बिल्कुल इस डायग्राम को यदि आपने समझ लिया कि मुंबई एक्सप्रेस दिल्ली से मुंबई के लिए ये यहाँ से स्टार्ट होती है भाई, ठीक है भाई, दिल्ली से मुंबई के लिए यहाँ से स्टार्ट होती है। आप कहोगे कि ये यहाँ आ जाती है कब तक भाई? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 16:30 तक भाई, 16:30 तक भाई, ठीक। अरे कितने घंटे हो गए भाई? 15:30 और 16:30, गुरुजी 2 घंटे हो गए। क्या इस बात से एग्री हो भाई? 2 घंटे हो गए। अरे ये कितना है दोस्त? ये कितना है भाई? ये कितना है? 80 किलोमीटर पर आवर। ये कितना है? 80 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक सही है। अरे अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, ये दूरी चाहिए थी। आप कहोगे ये 1 घंटे में कल वाली वीडियो देखी हो तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। 1 घंटे में ये 60 जाता है, तो बताइए 2 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगा? 120 किलोमीटर ये चलेगा भाई, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है दोस्त? अरे यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो फिर आ जाइए, यहाँ पर क्या पुट कर दे मुझे 120। बिल्कुल मैं पूरे डायग्राम में आपको एक एक चीज नोट करवा रहा हूँ, आप बिल्कुल ऐसे ही नोट कीजिए तो चीजें आपके लिए बेटर बनेंगी और एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी भाई, ठीक है। और यहाँ पर आपको रेशियो चाहिए था भाई, मैं कह रहा हूँ आप 80 और रेशियो कितना कर लीजिए 60 में, ठीक। मैंने ये तो बोला भाई ये, और आपको मुंबई एक्सप्रेस दिल्ली से मुंबई के लिए, ये तो आपकी मुंबई एक्सप्रेस थी भाई, ठीक है, नाम दे सकते हो, ठीक है, मुंबई एक्सप्रेस। बिल्कुल इसको नाम लिख सकते हो भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ समझाने के लिए कि गुरुजी ये तो है हमारी मुंबई एक्सप्रेस, ठीक है, मुंबई भाई, ठीक है, कोई शब्दों में ज़्यादा ध्यान नहीं देना भाई, ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई, आप यहाँ कह रहे हो दूसरी थी राजधानी, ये राजधानी है भाई, बस ऐसे ही आपको ध्यान रखने के लिए, बाकी इनका इतना कोई खास रोल नहीं है बेटी। तो यहाँ पर हम काट दें तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 2 से काटोगे तो ये 4 बार और ये 3 बार, इनके बीच की डिस्टेंस है गुरुजी 120। आंसर आ गया। क्या पूछ रहा है वो देख लीजिए। राजधानी एक्सप्रेस मुंबई एक्सप्रेस को कितनी दूरी पर? राजधानी एक्सप्रेस, अरे राजधानी एक्सप्रेस बिल्कुल ये निकालना आपको। 12 कम 12, 12 चौक 12 12 चौक 48, 12 चौक 48 बेटी। ऊपर किलोमीटर है, यहाँ किलोमीटर है, तो यहाँ भी किलोमीटर आएगा, ठीक। क्लियर भाई आंसर? अरे क्लियर भाई। क्यों भाई? मैंने कहा था अगर राजधानी एक्सप्रेस का नाम आ गया, जिसका नाम पहला दिखे वही आप निकाल दो भाई। चोर पूछे, चोर कब पकड़ा जाएगा, चोर की निकाल दो। अरे पुलिस चोर को कब पकड़ लेगी, पुलिस का निकाल दो। राजधानी एक्सप्रेस कब पकड़ लेगी, अगर ये इसका पूछता तो बस ये लिखता कि मुंबई एक्सप्रेस कितनी दूरी तय की बेटी, मुंबई एक्सप्रेस ने कितनी दूरी तय की।
तब आप इसका निकाल देंगे। ठीक, अभी 480 सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है दोस्त, बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई एकदम सही है। और इस क्वेश्चन को भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर कि एक रेलगाड़ी वाले कॉन्सेप्ट नहीं है अभी तक, लेकिन रेलगाड़ी इस पे भी अपन अप्लाई कर सकते हैं बेटी। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल इनको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नोट करते जाइए भाई, नोट्स बनाते जाइए, आपका काम होता जाएगा। जैसे कि मैंने बोला था कि ये वीडियो बेसिक के लिए अच्छी है भाई। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, अभी कंटिन्यू आप हमें 25-30 मिनट दोगे तो आने वाले समय में आपको और भी अच्छी चीज़ें मिल पाएंगी भाई। ठीक है, 25-30 मिनट का समय है और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इसके 4 घंटे बाद दूसरी रेलगाड़ी, अरे 2 रेलगाड़ी हैं, 2 रेलगाड़ी हैं भाई, 2 रेलगाड़ी हैं। मैं कह रहा हूँ एक T1 रेलगाड़ी थी और वो यहाँ चलती चलती यहाँ आ गई भाई। ठीक है, लेकिन T2 तो अब स्टार्ट होगी भाई, T2 तो अब स्टार्ट होगी, तो इस T1 की जो स्पीड है, T1 की जो स्पीड है वो आपकी कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, और इसकी कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई बिल्कुल। और इसको कितने भाई, 4 घंटे बाद इस दूसरी रेलगाड़ी को देखा गया, कितने घंटे बाद भाई, 4 घंटे ये चली है भाई, 4 घंटे ये चली है। ठीक, 4 घंटे ये चली है। आप कहोगे ये 1 घंटे में चलती है 40 किलोमीटर, तो 4 घंटे में ये दोनों पक्षों को 4 से गुणा कर दो, क्या दिक्कत है, 4 चौक 16, 160 किलोमीटर चल गई है। ठीक है, एग्री। फिर मैंने ये डायग्राम बनाया और फिर मैंने लिख दिया 160 किलोमीटर। यहां तक की बातें सही। अब ये कह रहा है दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को कितनी दूरी पर, अरे दूसरी रेलगाड़ी ये तो थी T2 भाई, ये T2 और ये T1 और सोल्व करोगे तो 1:2 आ जाएगा। बीच की डिस्टेंस 1 बराबर 160 किलो। दूसरी रेलगाड़ी की बात कर दी भाई, तो उसी की निकाल दो आप। ठीक है भाई, 16 दूनी 32, 320 किलोमीटर आपका सही आंसर रहेगा। और बी आंसर आपका बिल्कुल भाई सही है भाई दोस्त। ठीक है, बिल्कुल समझ में आई होगी ये चीज भाई। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल भाई बी ऑप्शन आपका एकदम सही है भाई दोस्त। ठीक, एक बार समझने की कोशिश करें तो आपको चीजें समझ में आएंगी दोस्त। ठीक है भाई, यहाँ तक की बातें सही है भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई अपने फ्रेंड्स को ये चीजें शेयर कीजिए और एजुकेयर विल के बारे में बताइए कि यहाँ का जो प्लेटफॉर्म है बिल्कुल अच्छा है, मुझे डिफेंस के लिए अच्छी चीज़ें दी जा रही है और धीरे धीरे आप कमेंट्स करते रहिए, उन बैचों को भी हम लेके आएंगे भाई। ठीक, बिल्कुल भाई। मैथ्स रीजनिंग से रिलेटेड कोई दिक्कत, इंग्लिश से रिलेटेड कोई दिक्कत, सभी सॉल्व करेंगे भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई बिल्कुल। आगे बढ़ जाइए, नोट कर लिया होगा भाई, बिल्कुल नोट कर लिया। और हम आगे बढ़ते हैं भाई, आगे हम बात करते हैं दोस्त टाइप नंबर 4 जिसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड भाई। ठीक है, एवरेज स्पीड के बारे में बात करते हैं दोस्त, एवरेज स्पीड के बारे में बात करते हैं भाई। ठीक है, अरे क्वेश्चन तो बहुत हैं, आपकी बुक्स में भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हमने क्या बोला, हम सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि आर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या है कि 99% आने की चांस है, उन्हीं क्वेश्चन को करवा रहे हैं। जो बिगनर है, जो तैयारी कर रहे हैं अभी और जो तैयारी कर चुके हैं, बिल्कुल इसको देखेंगे तो उनको एग्जाम में ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी भी। ठीक है, बिल्कुल। टाइप नंबर 4 में मैं 2 ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, बाकी तो एवरेज स्पीड के ऊपर भाई हिंदी में लिख देते हैं कि गुरुजी नहीं, हमें तो हिंदी में लिख के दो कि औसत चाल। ठीक है भाई, वास्तव में औसत चाल होती क्या है वो देखिए दोस्त। औसत चाल होती है, अरे चाल क्या होती है, चाल क्या होती है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। बस यहाँ पर कुछ नहीं, एक वर्ड जोड़ दीजिए कुल, तो यहाँ कुल दूरी और कुल समय। यदि आपको एवरेज स्पीड के बारे में बोले तो आपको औसत चाल निकालनी है कुल दूरी बटे कुल समय, एक कॉन्सेप्ट तो ये। लेकिन ये जब अप्लाई करना है जब दूरी असमान, लेकिन यदि
मैं बिल्कुल ये नोट डाल के लिख देता हूँ, यदि दूरियां समान हो गई, ठीक है, यदि दूरी बराबर हो, दूरी बराबर हो, किस तरीके से बराबर, पहली चीज मैं बोल दूं, कोई बोले कि मैं x किलोमीटर यहाँ चलता हूँ और x किलोमीटर यहाँ चलता हूँ, तो a, b और c, तो यहाँ ए बी किसके बराबर है, बी सी के। जैसे मैं कहूँ आधी दूरी मैंने यहाँ तय की और आधी दूरी मैंने यहाँ तय की हुई, ठीक है, आधी आधी वाला, ये भी कॉन्सेप्ट बहुत आता है आपको, आधी दूरी हुई, ठीक, और आधी दूरी। एक ये हो कि आप गए ऑफिस या फिर आप गए कोचिंग, और कोचिंग जाते टाइम और कोचिंग आते टाइम, भाई दोनों जगह आपकी दूरी क्या है, बराबर है, दूरी क्या है, बराबर है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखना कि एवरेज स्पीड, औसत चाल, औसत चाल टू चालों का गुणा और चालों का योग, हुई चालों का योग। जैसे मैं कहूँ यहाँ ये डिस्टेंस मैं थोड़ा अलग दे देता हूँ कि ये d दूरी है और ये भी d दूरी है, मैं बोल दूँ यहाँ स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और यहाँ स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, यहाँ स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, यहाँ स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो हम इस सिचुएशन से सोल्व कर दें। वो जी ऐसे यदि तीन डिस्टेंस हो जाए, अरे उनका भी एक फॉर्मूला है, लेकिन हम उनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आर्मी के लिए, बिल्कुल आर्मी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्त, ठीक। मैंने बोला जो आर्मी के लायक है वो चीज़ें करवा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें हम करवाएंगे नेक्स्ट आगामी वीडियो में, जल्दी ही आपके लिए आगामी अच्छी वीडियो लेके आ रहे हैं, और उनके अंदर हम बिल्कुल एयरफोर्स का जब लेके आएंगे उनमें चीज़ें बताएंगे, या आगामी रीट का, या फिर आगामी आपका एसएससी का या एलडीसी का, जिसका भी हम लेके आए, जिसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी वही बैच लेके आएंगे, तो वहाँ ये चीज़ें बताएंगे। और वहाँ मैं ये कहूँगा इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, एलसीएम से काम चल जाएगा, लेकिन हमारे एग्जाम में जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है भाई, यहाँ तक बात सही है, बिल्कुल भाई नोट कर लीजिए इस चीज़ को कि गुरु जी हम औसत चाल निकालें, बिल्कुल असमान दूरी समान दूरी दोनों के लिए भाई है। लेकिन आप समान के लिए तो इसी को अप्लाई कीजिए, असमान के लिए इसको अप्लाई करें, ठीक है। दोनों ही आर्मी के लेवल वाले क्वेश्चन पूछते हैं भाई, दोनों ही पूछते हैं, दोनों ही अच्छे पैटर्न के क्वेश्चन है। टाइप नंबर 4 बिल्कुल नोट कर लीजिए दोस्त, बिल्कुल नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस, बिल्कुल वही अपने घर से ऑफिस, घर से ऑफिस, देखिए घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ऑफिस से घर वापस, तो ऐसी सिचुएशन में आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए भाई, ठीक, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ऐसी सिचुएशन में आप कहोगे गुरु जी यदि हमें ये क्वेश्चन करना होता तो यहाँ तो चाल बराबर है, तो बिल्कुल भाई आप सेकंड वाला अप्लाई कर सकते थे भाई, ठीक। जो मैथ्स में ज़्यादा वीक है, जिनकी ज़्यादा दिक्कत है, उनके लिए बहुत अच्छी वीडियो बन रही है भाई, ठीक है, बिल्कुल जिनको मैथ्स में दिक्कत ज़्यादा आती है वो यहाँ से स्टार्टिंग करें भाई, ठीक। एक बार हमसे जुड़ जाएंगे तो फिर नई नई चीज़ें भी हम आपको बताते जाएंगे, बहुत ट्रिक्स हैं, बहुत हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, बस हम आप तक लाने के लिए हमें आपका साथ चाहिए। और बिल्कुल जैसा अब प्यार दे रहे हो इन 2-3 दिन में, वैसे हमें और देते रहिए, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक, बिल्कुल भाई। बस वीडियो को देखिए भाई, आप जितना देखोगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिट्स रहेगा और उतना ही हम चीज़ें आपके लिए एडिशनल लेके आएंगे भाई, ठीक, बिल्कुल भाई। देखो एक ऑफिस और घर बना लीजिए, और यहाँ ये गया तो 8 किलोमीटर पर आवर, और इस दूरी को आया तो 6 किलोमीटर पर आवर। ऑपोजिट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक, 8 और से बिल्कुल वैसे तो सही है। तो ये दूरी बराबर है, तो आप कहोगे मुझे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, औसत चाल जब दूरी बराबर होती है तो 2x x y अपॉन x प्लस वाई,
क्वेश्चन कंप्लीट है, इसमें कुछ खास बताने लायक नहीं है कि 2 इंटू 8 इंटू 6, यहाँ आ जाएगा 8 और 6 14, कट जाएगा 7 बार, और कोई सा भी काट दीजिए भाई, 2 से काट दीजिए मान लो ये, ठीक है। आप देखिए 8 7 56 बटा 7, 8 7 56 बटा 7 बेटे, ठीक है। 8 से करते हैं, सॉरी 8 6 48, 48 बटा 7 बेटे, 48 बटा 7 ऑप्शन में है भाई, किलोमीटर पर। यदि नहीं होता तो हम आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। बिल्कुल भाई सही है, 8 6 48 होते हैं भाई, ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई सही है, यहाँ पर सही है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि राजा जी हैं वो, बिल्कुल भाई राजा नाम का कोई लड़का है और वो आधी आधी दूरी में, देखो आधी के लिए भी मैंने बोला था, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए। देखो भाई राजा एक आधी दूरी, राजा एक आधी दूरी, आधी दूरी ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आधी दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और आधी का मतलब d/2 लिख दो, d/2 लिख दो, कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। दूरी तो क्या है, बराबर है, दूरी तो क्या है, बराबर है। और बराबर के लिए आपको पता है एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड होती है वो होती है 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन बिल्कुल भाई नीचे लगाइए, अपॉन 40 प्लस 60, 40 और 60 कितना हो जाएगा 100 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 100 करोगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और आप कहोगे 6 चौक 24, 24 दूनी 48 बेटी, 24 दूनी 48। और ये ऑप्शन तो पूरी यात्रा के दौरान पूछा है अभी, तो पूरी यात्रा के दौरान जो इसकी स्पीड रहेगी वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही रहेगा अभी, ठीक, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा अभी, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ रही है भाई, बिल्कुल नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 को नोट कर लीजिए भाई, कर लीजिए भाई, ठीक। हाँ बिल्कुल भाई नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट, एक कार 2 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 घंटे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो कार की औसत, देखो भाई औसत चाल पूछी है लेकिन दूरी बराबर नहीं है भाई। ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, पूरी जब दूरी बराबर नहीं होती, बिल्कुल ये देखिए भाई, एक बार मैं डायग्राम बना देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा आपके। मैं कह रहा हूँ कि एक 2 घंटे चलता है एक व्यक्ति, एक 2 दूरियां हैं बेटी, मान लीजिए ये दूरी है, 2 घंटे चलता है, यहाँ 2 घंटे चलता है, स्पीड होती है यहाँ 40 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ चलता है वो 4 घंटे, और यहाँ स्पीड है उसकी, स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर बेटी। यहाँ तक की बात सही है। यदि ये बातें आपको समझ में आ रही हैं तो हमें पता है कि ये दूरी है समान है, कहीं दूरी के बारे में तो दे ही नहीं रखा, तो आप कहोगे गुरुजी मैं, आपने एक पॉइंट और बताया था कि औसत चाल होती है वो कुल दूरी बटे कुल समय होती है भाई, कुल समय होती है। अब आप कहोगे कुल दूरी क्या है, लेकिन कुल दूरी भी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि गुरुजी दूरी बराबर क्या होता है, 4 इंटू समय। तो यहाँ जो दूरी है वो आ जाएगी आपकी 2 इंटू 40, और यहाँ जो दूरी है वो आ जाएगी 4 इंटू 30। ये चीज़ यहाँ रख दीजिए, 2 इंटू 40 प्लस 4 इंटू 30। भाई दूरी तो चाहिए थी, दूरी ये नहीं, ये दूरी की वैल्यू है। ठीक, अब आ जाइए कुल समय तो ये रहा 2 घंटे और 4, बिल्कुल। अब हम सोल्व करेंगे भाई, ये 4 दूनी 8 80 प्लस 4 3 12 अपॉन कितना आ जाएगा 6। इसको आप काटोगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा 200 बटा 6, कट गया तो ये 100 बटा 3, और 1/3 आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा, या फिर हम पढ़ाएंगे कि 1/3 का मतलब होता है 3.33 भाई, ठीक है। ये किलोमीटर पर आवर, जब आप इसमें भाग दोगे
तो 33.33 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आएगा और ये सही आंसर होगा दोस्तों। सही है क्या भाई? बिल्कुल भाई। आपका 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है भाई, बिल्कुल आ सकता है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऐसा ही आया हुआ है भाई, आर्मी के एग्जाम में ऐसा ही आया हुआ है भाई, ठीक है। बिल्कुल आर्मी 2011 में देखिए मैं ऐसे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ जिनकी संभावनाएं 99% है भाई, ठीक है। बिल्कुल भाई, ठीक ठीक, हाँ आगे बढ़िए भाई, ठीक आगे बढ़िए। कुछ इसी तरीका का ये कॉन्सेप्ट फिर आ गया आपके सामने, फिर आ गया, तो देखते हैं कैसे करोगे भाई, ठीक। बिल्कुल ये फॉर्मेट लगेगा क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कुछ इसी तरीके से लिखा हुआ है कि एक कार 2 घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, एक कार 2 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और एक कार 1 घंटे में आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। कार की औसत चाल, आगे ही औसत चाल भी, औसत चाल के लिए दूरी चाहिए, दूरी बराबर 4 इंटू समय, दूरी बराबर 4 इंटू समय। एग्री हो गई? यहाँ तो कितना आ जाएगा 120, यहाँ कितना आ जाएगा 40, तो 120 प्लस 40 अपॉन कुल समय कितना होगा 2 और 1 3 बेटे। आपको भी इसको मैं ऐड करता हूँ कि 160 में 3 का भाग दूंगा, 5 3 15 की 5, 1 गई 80, ठीक है। और आप कहोगे 3 3 9 0.1 बचेगा, फिर 3 3 9 3.4 किलोमीटर पर आवर। क्या ऐसा ऑप्शन नजर आ रहा है 53.33? बिल्कुल ये सही है भाई, ठीक। आपका बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा, बिल्कुल भाई। आपका 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है और बिल्कुल इस चीज को देखिए, एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज नहीं पढ़ा रही, एवरेज स्पीड पढ़ा रहे हैं, और स्पीड में फॉर्मेट आपको दोनों नजर आने चाहिए भाई, ठीक है, दोनों नजर आने चाहिए भाई, ठीक है। यदि यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई तो हमारा यहीं पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद भाई।